हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम ओम साई राम अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया वीकली टैरेटोस्कोप लेकर। हाँ जी, आज हम देखेंगे कि ये जो हफ्ता है कैसा रहेगा। हालांकि मुझे ये अक्टूबर 1 को डालना चाहिए था, लेकिन नहीं डाल पाई, बिजी थी। नवरात्रि चल रहे हैं और आपको पता ही, आप कितनी भी कोशिश करो उस तरीके से आपका शेड्यूल नहीं बन पाता है जो कि आप चाहते हो। थोड़ा तो ऊपर नीचे रहता ही है। तो मुझे लगा कि ठीक है, अभी भी देर नहीं हुई है, आज अपलोड कर देते हैं रीडिंग। सो आज हम देखेंगे कि यह हफ्ता आपका कैसा रहेगा, क्या कुछ आपको करने के लिए बोला जाता है, क्या कुछ नहीं। राशियों के आधार पर हम देखने वाले हैं, वही टैरोस्कोप है, बट फिर भी ये जनरल रीडिंग है गाइस, तो आपको जनरल रीडिंग के जैसे ही देखना है। ओके, सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगा। जिन लोगों के साथ रेजोनेट नहीं होता वो गुस्सा करते हैं, पता नहीं क्यों। मैंने कई बार बोला है कि ये हमारे हाथों में नहीं होता। अगर यूनिवर्स नहीं चाहती है आपके सवालों के जवाब देना इस वक्त या इस वीडियो के जरिए, तो नहीं मिलेगा। वो मेरे कंट्रोल में नहीं है गाइस। ओके, होता ना तो मैं आपकी सारी समस्याएं यूं चुटकियों में हल कर देती। सीधा यूनिवर्स से कनेक्ट होती और कहती है कि करके सभी की परेशानियों का मुझे हल बता दो और मैं सभी तक पहुंचा दूं, लेकिन वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग होती है। अगर किसी व्यक्ति के कर्मा किसी टाइम से बंधे हुए हैं, मान लो ये आपके कर्मा जो हैं ये डिसाइड कर रहे हैं कि आने वाले 2 से 3 महीने आपके ऐसे ही जाने वाले हैं, लाइक आप सवालों में ही घिरे रहने वाले हो, तो आपको जवाब नहीं मिलेगा। ये कार्मिक है ना। तो हो जाता है ऐसा। ऐसे सिचुएशन में मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप उस वक्त मेडिटेशन करें, शांत रहने की कोशिश करें, और जब सही समय आएगा आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। ठीक है। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग, देखते क्या कुछ आता है। मैं आपको ये भी आज की रीडिंग में बताऊंगी कि कौन सा क्रिस्टल आप पहन सकते हो इस हफ्ते। ये उन लोगों के लिए होगा जिनके पास काफी सारे ब्रेसलेट्स या क्रिस्टल्स हैं। जिनके पास नहीं है कोई बात नहीं, उनको मैं कुछ अलग रेमेडीज या कुछ अफर्मेशंस वगैरह दूंगी। और जिनके पास क्रिस्टल्स हैं उनको क्रिस्टल्स अपने चेंज करने हैं। आपने देखा होगा मैं भी चेंज करती रहती हूँ, तो मैं इसी के अकॉर्डिंग करती हूँ कि मैं किस एनर्जी में हूँ या कौन सी एनर्जी मुझे चाहिए हाल फिलहाल में। तो वैसे ही मैं अपने क्रिस्टल्स चेंज करती रहती हूँ। तो ये तो ऐसा है कि मैं कनेक्ट हूँ इस तरीके से एनर्जीज के साथ कि मुझे जवाब मिल जाता है, लेकिन आपके पास उतना टाइम नहीं होता या फिर आप उस तरीके से कनेक्शन नहीं बना पाते हैं, तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको क्या पहनना चाहिए इस हफ्ते। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग और देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा आपका ये हफ्ता। शुरू करते हैं तुला राशि से। लेट्स सी आपका ये हफ्ता कैसा रहने वाला है, आप क्या रिसीव करने वाले हैं, क्या कुछ रहेगा। Nine of Swords. ओके ओके, तो मैं यहाँ पर इस हफ्ते में आपको कुछ नया करते हुए नहीं देख रही, ना ही कुछ आते हुए देख रही हूँ कुछ स्पेशल, लेकिन मैं आपको वेट करते हुए जरूर देख रही हूँ। और इस वेटिंग एनर्जी में रहते हुए मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रेस में भी देख रही हूँ। आप कुछ तो कोई तो चेंज चाहते हो, किसी से कुछ सुनना चाहते हो, किसी से कोई संदेश लेना चाहते हो, और हो सकता है कि आपको वो संदेश नहीं मिल रहा हो सामने वाले से। ओके, किसी गुड न्यूज का वेट कर रहे हो, किसी प्रपोजल का वेट कर रहे हो, कुछ तो है जिसका वेट कर रहे हो। और मैं यहाँ पर, हालांकि यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी नहीं है, मैजिशियन का कार्ड नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने बहुत मैनिफेस्ट किया है इसके लिए, लेकिन फिर भी वो चीज आपको मिली नहीं या मिल नहीं रही, या फिर आपको लग रहा है कि मिलेगी ही नहीं। ओके, सो ये चीज है। तो ये हफ्ता
आपको सबसे पहली चीज तो ये कि आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। इस हफ्ते आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो जिसके चलते आपकी हेल्थ पर असर पड़ सकता है। ओके, तो आप ध्यान रखें इस बात का। देखो, कोई चीज मिलनी है तो वो मिलेगी जरूर। अगर आप एक टाइम सोचकर बैठे हो कि इस टाइम में ही आपको मिलनी चाहिए, तो वो चीज टेंशन आपको देगी ही देगी। ओके, जो मैं हमेशा वीडियोस में बोलती हूं कि सरेंडर के कॉन्सेप्ट को समझो, वो मैं इसीलिए बोलती हूं ताकि आप कुछ मैनिफेस्ट करें तो पॉजिटिव रहकर करें। जब आप सरेंडर के कॉन्सेप्ट को समझ जाते हो तो आपको टेंशन नहीं होती और फिर आप निगेटिव नहीं होते। क्योंकि अगर आप मैनिफेस्ट करते हो तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप खुद को पॉजिटिव रखें। अगर आप निगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं तो आपकी मैनिफेस्टेशन अनस्टेबल हो जाएगी। सीधी सी बात है, फिर कैसे वो मिलेगा जो आप चाहते हो, है ना। तो आपको क्या करना है, सरेंडर के कॉन्सेप्ट को आज ही समझना है। सरेंडर का मतलब क्या होता है, हल्के में तो मैं ही बता देती हूँ, बाद में आप गूगल कर सकते हो। आई थिंक काफी सारे आर्टिकल्स हैं जहां पर आपको बताया जाता है कि सरेंडर को किस तरीके से आपने समझना है और कैसे जीना है। ओके, सरेंडर का मतलब होता है कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट करो, उसके बाद वो चीज कब आपको मिलेगी इसकी चिंता छोड़ दो। ओके, आज ही जब मैंने वो सुबह एक वीडियो शेयर किया था माय डायरी करके, जहां पर मैंने अपने थॉट्स शेयर करे हैं, वहां पर एक बच्ची ने मुझे कमेंट किया था कि मैं कैसे खुश रहूं, क्योंकि मैं बीमार हूं और मुझे हमेशा यही ख्याल आता रहता है कि कल मैं और ज्यादा बीमार हो जाऊंगी, तो मैं कैसे खुश रह सकती हूँ। तो मैंने उसको बोला था कि बच्चे, पहले तो आगे का इतना सोचना ही नहीं है, आप अभी क्या चल रहा है उसके बारे में सोचो। ओके, और अगर आपको लगता है कि आप रोक नहीं सकते अपनी सोच को, आप फ्यूचर को सोचे बिना रह नहीं सकते, तो आप ये क्यों सोच रहे हो कि आप बीमार ज्यादा हो जाओगे। आप ये क्यों नहीं सोच सकते कि कल जब आप ठीक होगे तो आप क्या क्या करोगे। तो आप एक डायरी तैयार करो कि कल जब आप ठीक हो जाओगे तो आप यहाँ पर घूमने जाओगे, ये खाना खाओगे, है ना, यहाँ पर खेलोगे, इन लोगों से मिलोगे। ये क्यों नहीं करते, ये प्रैक्टिस करो। क्यों निगेटिव ही सोचना है कि कल को ज्यादा बीमार हो जाओगे, क्यों भाई, राइट। तो ये चीज है। तो आपको सरेंडर के जरिए ये बताया जाता है कि इतना ज्यादा फ्यूचर का नहीं सोचना है, आपको अभी के बारे में ही सोचना है। आपने कुछ मैनिफेस्ट किया है ना, उसी के बारे में सोचो। ओके, और कोई टाइम लिमिट मत दो। यूनिवर्स को जब ठीक लगेगा तब यूनिवर्स वो चीज आपको दे देगी। दूसरी एक और बात है, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप मैनिफेस्ट कर रहे हो लेकिन अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं ले रहे। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो फिर यहाँ पर भी गलती हो जाती है हमसे। कई बार ऐसा होता है, मेरे पास लोग आते हैं और बोलते हैं कि हमने मैनिफेस्ट किया लेकिन हमें वो नहीं मिला जो हम चाहते थे। तो मैं उनको पूछती हूँ कि आपने कुछ किया था या सिर्फ मैनिफेस्ट किया था, मतलब जहां पर आपको एक्शन लेने की जरूरत थी। मान लो अगर आप किसी के कॉल का वेट कर रहे हो, ओके, और अगर सामने वाले ने आपको ब्लॉक नहीं कर रखा है, उस सिचुएशन में बता रही हूँ, अगर सामने वाले ने आपको ब्लॉक कर रखा है या ऑब्स्टिकल्स हैं किसी भी तरीके से, तो ठीक है, उसको छोड़ देते हैं। लेकिन अगर ब्लॉक नहीं किया है तो आप इस तरफ से कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, राइट। वो बोलते नहीं, हम तो मैनिफेस्ट कर रहे थे, हमने सोचा था कि सामने से कॉल आएगा, दैट्स इट। तो ऐसा नहीं है। अगर आप अपनी तरफ से प्रयास कर सकते हो, रास्ते खुले हैं आपके लिए, तो आपको करना चाहिए, ठीक है। सो ये हफ्ता तो मैं आपको ऐसे ही देख रही हूँ, थोड़ा सा टेंशन में, परेशानी में, और आप चाहते हो कुछ करना चाहते हो जो कभी पहले हुआ था, कुछ तो पास्ट से जुड़ा हुआ है। एक दूरी है जिसको आप कम करना चाहते हो किसी के साथ, लेकिन वो नहीं हो पा रही। आप अपनी जिद में हो, सामने वाला शायद अपनी जिद में है, और ये कुछ भी हो सकता है, ये करियर को लेकर भी हो सकता है आप जो अपॉर्चुनिटी चाहते हो वो आपसे काफी दूर है, आपको नहीं मिल पा रही। तो आपको बस यही मैं कहूंगी कि आप टेंशन मत लो, जब जो मिलेगा उस वक्त उसे एक्सेप्ट करो, और जब वो नहीं मिल रहा है उस वक्त इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करो, और ये कोशिश करो कि इसमें भी आप कैसे खुश रह सकते हैं। ओके, और ये आपके कंट्रोल में है, ऐसा नहीं है आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। ये सब हमारे कंट्रोल में होता है। अगर हम ये समझें कि ये जो खाली वक्त हमें मिला है ये हमारे अच्छे के लिए मिला है, या फिर इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है तो कुछ पॉजिटिव ही, लेकिन वो क्या है ढूंढने की कोशिश करेंगे तो मिल जाएगा।
ओके, मैंने उस दिन वीडियो में बताया भी था कि जब आपके पास कुछ करने के लिए नहीं होता उस वक्त आप बुक्स पढ़ा करें, क्योंकि वो जो अनुभव आपको मिलेगा किताबों से वो आगे चलकर काम आएगा। ओके, तो कुछ इस तरीके से। तो मैं आपके लिए पेबल देख लेती हूँ, हो सकता है यहाँ से कुछ ऐसा मिले जो कि इस हफ्ते नहीं लेकिन उससे आगे आपको रिसीव हो। एनलाइटमेंट आपको ज़रूरत है इसकी, तो हो सकता है इस हफ्ते आपको ये मिले। ओके, देख लेते हैं आपके लिए अफर्मेशन क्या है, आपको क्या करना है क्या नहीं, और क्रिस्टल्स अगर आपके पास हैं तो आपको कौन से पहनने चाहिए। ओके, हैप्पी हैप्पी रहने का किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं होती, पता है। डिवाइन के साथ जुड़ने की कोशिश करो। ओके, उसके साथ में कनेक्शन बनाने की कोशिश करो, ये करना है आपको इस हफ्ते। रीडिंग आपकी काफी ज्यादा स्पिरिचुअल हो रही है। ओके, कौन सा क्रिस्टल आपके लिए सही रहेगा? टाइगर आई आप पहन सकते हो, बाय द वे। पायराइट ये आप पहन सकते हो। आर यू वरिड अबाउट मनी? क्या आप पैसे को लेकर परेशान हो, प्रॉस्पेरिटी को लेकर परेशान हो, तो आपको ये पहनना है इस हफ्ते, ये हेल्प करेगा। और ये जो अफर्मेशन है आप इसे चैंट कर सकते हैं, ये भी आपकी हेल्प करेगा। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कुछ आता है। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो लाइक जरूर करना, ओके, भूलना नहीं। चलिए, हेलो जेमिनी, तो चलिए देखते हैं हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। जो कि मिथुन राशि के लोग हैं उनके लिए चलो भाई पता लगाते हैं कि कैसा रहेगा ये हफ्ता, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो आपके लिए हफ्ता काफी अच्छा रहेगा। मैं आपको ट्रेवल करते हुए देख रही हूँ, मैं आपको आपके फ्रेंड्स से मिलते हुए देख रही हूँ, मैं आपको एंजॉय करते हुए देख रही हूँ। अगर आप अकेले हैं तब भी खुद के साथ एंजॉय करते हुए देख रही हूँ। मैं आपको कुछ क्रिएटिव करते हुए देख रही हूँ। हो सकता है इस हफ्ते आप कुछ भी ऐसा करें जो आप कई सालों पहले किया करते थे। मान लो अगर आप कुकिंग किया करते थे तो वो आप कर सकते हैं, या फिर आप क्राफ्ट वर्क अगर आपको अच्छा लगता है तो वो आप कर सकते हैं। पेंटिंग, स्केचिंग, स्विमिंग, डांसिंग, सिंगिंग, जो भी आप किया करते थे कुछ सालों पहले वो आप करना शुरू करोगे इस हफ्ते से। या फिर कुछ नया शुरू कर सकते हो जो कि आप प्लान कर रहे थे काफी पहले से और नहीं कर पा रहे थे किसी ना किसी वजह से, टाइम के चलते या हेल्थ के चलते, तो इस हफ्ते से आप वो शुरू कर दोगे। हो सकता है योगा करना शुरू करो, हो सकता है मेडिटेशन करना शुरू करो, हो सकता है कुछ सीखना शुरू करो, हो सकता है ट्रेवल करना शुरू करो, कुछ भी नया करोगे इस हफ्ते आप। ओके, और वो आपकी क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आप नए लोगों से मिल सकते हैं, अदर कंट्रीज के जो लोग हैं उनसे, या हो सकता है आप अपने बचपन के दोस्तों से मिलें जो कि कई सालों से आपसे दूर हैं और अब वो अलग अलग जगह पर रहते हैं, दूसरे शहर में, दूसरे कंट्री में, तो उनसे मुलाकात हो सकती है। वो एक नए रूप में आपके सामने आएंगे और हो सकता है आप उनके साथ में सेलिब्रेट करें। मैं यहाँ पर कुछ आपको स्टडी करते हुए भी देख रही हूँ, तो हो सकता है कि आप कुछ पढ़ना शुरू करें। ओके, तो ये हफ्ता काफी ज्यादा चलता फिरता टाइप है। ऐसा नहीं है कि आप स्टक हैं, आप इस टाइम को बड़े अच्छे से निकालेंगे और जिसे कहते हैं ना यूटिलाइज करना, तो वही है, वही करने वाले हो इस हफ्ते आप। एंड यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि आप ब्यूटी रिचुअल भी कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप खुद का ख्याल रखने वाले हो सकता है आप पार्लर जाओ, अपना हेयर स्टाइल चेंज करवाओ, एंड हल्का फुल्का सा मेकअप आप करो अगर आप किया करते थे। हो सकता है आप ज्वेलरी बाय करो, ओके, जो कि आपको अच्छा फील करवाती है पहनने के बाद में। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स, सेल्फ लव की भी यहाँ पर बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं खुद पर बहुत ज्यादा फोकस करने वाले हो इस हफ्ते। आप वही सब कुछ करने वाले हो जो आपको अच्छा फील करवाएगा। ओके, तो ये हफ्ता काफी अच्छा है आपके लिए और आपकी जो भी विशेष हैं वो भी पूरी होंगी क्योंकि आप सेलिब्रेट कर रहे हो। तो देख लेते हैं आपके लिए अफर्मेशन क्या है इस हफ्ते के लिए। अगर आपको डायरी लिखना पसंद है तो वो आप शुरू कर सकते हो इस हफ्ते से।
जो भी पुराने शौक हैं उनको आप वापस लेकर आओगे। गो फॉर इट। आपको बोला जा रहा है कि आपको ये करना है और ये आपके लिए बहुत अच्छा है। ओके, यस। और देख लेते हैं आपके लिए कौन सा क्रिस्टल अच्छा रहेगा। अगर आपके पास काफी सारे क्रिस्टल्स हैं तो आप कौन सा क्रिस्टल पहन सकते हो इस हफ्ते, जो कि आपको हेल्प करेगा ग्रो करने के लिए। सेलेनाइट, आप सेलेनाइट पहन सकते हो। ये बहुत सुंदर लगता है। इसका प्लेट भी आता है। एक बारी तो मैं लेकर आई थी आई थिंक अपने ऐप पर, और वो 7 चक्रा से जुड़ी हुई थी, मतलब उसमें 7 चक्रास बने हुए थे। तो ये आप पहन सकते हो, ठीक है। ये हेल्प करेगा आपको डिवाइन से और ज्यादा अच्छे तरीके से जोड़ने में। ओके, आपके दिमाग को शांत रखेगा। अगर आप बहुत ज्यादा लॉजिकल हो, प्रैक्टिकल हो और आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हो अपने अंदर, तो ये हेल्प करेगा उसमें। ये जो अफर्मेशन है ये चैंट कर सकते हैं आप इस हफ्ते, आपको हेल्प करेगा। एंजल ऑफ डिवाइन गाइडेंस। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी है तो मुझे जरूर बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाय गाइस, तो चलिए देख लेते हैं आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा। जिनकी राशि है कुंभ, एक्वेरियस। लेट्स सी कैसा रहने वाला है आपका ये हफ्ता। फूल, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 2 of wands। आप ट्रेवल कर सकते हैं इस हफ्ते। हो सकता है कि आप कहीं घूमने फिरने के लिए जाएं। ये कोई भी जगह हो सकती है, कोई ऐसी जगह हो सकती है जहां पर आप पहले जा चुके हो, या फिर कोई नई जगह हो सकती है। ओके, पॉसिबल है। मैं ये भी देख रही हूं कि आपको इस हफ्ते ऐसा लगेगा कि आपको खाली समय चाहिए। मतलब आपको किसी से कनेक्ट नहीं होना, सिर्फ आप उन्हीं लोगों से कनेक्ट होना चाहोगे जो आपके दिल के बहुत करीब हैं। मान लो अगर आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो और बहुत से लोगों से आपको कनेक्ट होना पड़ता है, हर दिन बात करनी पड़ती है, तो इस हफ्ते आपको लगेगा कि नहीं, आपको ब्रेक चाहिए। और हो सकता है कोई ऐसी जगह आप चूज करें जहां पर नेटवर्क ही नहीं जाता। ये एक बहुत बड़ा एक्सक्यूज हो जाता है, बहुत पावरफुल एक्सक्यूज है कि वहां पर तो नेटवर्क ही नहीं था। ऐसा होता है हिल स्टेशंस पर जो लोग जाते हैं ना, तो बहुत से लोग सोचते हैं कि अरे इनको बुरा लग रहा होगा कि नेटवर्क नहीं है और अब ये कैसे बात करेंगे। लेकिन जो लोग इतने बिजी रहते हैं ना उनकी डेली लाइफ में, उनको थोड़ा रिलीफ मिलता है। उनको लगता है कि ठीक है, अब हम सामने वाले को ये बोल सकते हैं कि नेटवर्क नहीं था इसलिए बात नहीं हो पाई। अदरवाइज पूरा दिन उनकी बात चलती है, फिर रात में भी कई बार ऐसा होता है कि कॉल्स आ गए और वो किसी को ना नहीं बोल सकते, क्योंकि जिसको भी ना बोलेंगे उसको बुरा लग जाएगा। तो ऐसी जगहों पर लोग जाना चाहते हैं जहां पर वो थोड़ा उनको सुकून मिले। हिल स्टेशंस वैसे ही अच्छे लगते हैं और ऊपर से ये भी एक सुविधा ही उनको मिल जाती है, तो लोग प्रेफर करते हैं ऐसी जगहों पर जाना। तो हो सकता है कि आप भी कोई ऐसी जगह चूज करें जहां पर आप लोगों को ये बोल सकते हैं कि भाई नेटवर्क ही नहीं था तो बात नहीं हो पाई, क्या करें। ओके, और वहां पर आप अपना टाइम स्पेंड करें एंड खुद के लिए टाइम निकालें, खुद को पैम्पर करें एंड सोचें कि आपको क्या अभी आगे करना है, क्या नहीं करना है, जो कि टाइम आपको नहीं मिल पाता है किसी वजह से। तो ये इस हफ्ते होने वाला है। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि कोई व्यक्ति है जो आपकी लाइफ में आने वाला है। कोई ऐसा नहीं है जो आपको सीरियस कमिटमेंट दे, सॉलिड कुछ दे, ऐसा तो नहीं है, लेकिन ये हो सकता है कि आपको अच्छा फील करवाए। इसका आना जाना एकदम हवा के जैसे होगा। एकदम से आया ये व्यक्ति और आपको कुछ अच्छे मोमेंट्स दिए और फिर निकल लिया, ठीक है। सो यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहूंगी कि अगर कोई आपको मिलता है इस हफ्ते तो उसको लेकर बहुत सीरियस ना हो और सावधान रहें। ऐसा ना हो कि आप इमोशनली इन्वॉल्व हो जाएं, क्योंकि सामने वाला वैसा नहीं होगा। वो बस एक मोमेंट क्रिएट करने के लिए आएगा एंड चला जाएगा, तो आपको सावधानी बरतनी है। ओके, यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि आप कुछ बहुत कीमती बाय कर सकते हो इस हफ्ते। कुछ भी ऐसा बाय करोगे जो कि आप हमेशा रुक जाते थे, आपको लगता था कि नहीं बहुत पैसे चले जाएंगे, करना चाहिए बाय, नहीं करना चाहिए। तो हो सकता है इस हफ्ते आपको
चांस मिले या फिर आपका मन बने और आप वो बाय कर लें, या फिर किसी से गिफ्ट आपको मिल सकता है। जो आप सोच रहे थे कि मुझे ये चीज चाहिए, वो आपको गिफ्ट में मिल सकती है। ठीक है, तो कुछ बहुत ऐसा नहीं है कि ढेर सारा पैसा आ रहा है, या जो कि लोग सुनना चाहते हैं ज्यादातर कि हफ्ते की रीडिंग हम देख रहे हैं तो हमें कुछ ऐसा पता चल जाए कि कहीं से पैसा आ रहा है या किसी का मैसेज आ रहा है। तो वो सब मैं नहीं देख रही। ये पूरी रीडिंग आपके लिए ही है, मतलब आपके बारे में है। आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, ये इसके बारे में नहीं है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। बेशक मैंने यहाँ पर एक व्यक्ति की बात करी है, लेकिन वो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमेशा टिकने वाला है। ओके, सो इस तरीके से आपका ये जो हफ्ता है रहेगा। और अगर आपको हेल्थ को लेकर इश्यूज हैं तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। इस हफ्ते आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव सुनने को जरूर मिलेगा। ओके, आपके लिए एक एडवाइस है कि आप अगर चाहें तो म्यूजिक का सहारा ले सकते हैं, वो आपको काफी अच्छा फील करवाएगा। ओके, और ये मैं भी करती हूँ। म्यूजिक मेरी जान है। लीव द पास्ट बिहाइंड। आपको ये बोला गया है कि अगर आपका पास्ट आपको काफी ज्यादा परेशान करता है तो आप उसको पीछे छोड़ दें और अपने इस मोमेंट को एंजॉय करें। ओके, इस हफ्ते के लिए आपके लिए मैसेज है। देख लेते हैं कौन सा क्रिस्टल आपके लिए अच्छा रहेगा, आपको पहनना चाहिए, जिससे कि आपका ये जो हफ्ता है ये अच्छा जाए। अगर आपके पास है आप पहन सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। स्मोकी कॉर्ड्स आपको बोला गया है पहनने के लिए। अगर आपको लगता है कि आपके जो इमोशंस हैं ब्लॉक्ड हो चुके हैं, या फिर आप इमोशनल होना ही नहीं चाहते, आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, तो ये क्रिस्टल आपको बहुत हेल्प करेगा इसमें। ये जो अफर्मेशन है ये आप चैंट कर सकते हैं इस हफ्ते, ये आपको हेल्प करेगा। अगर आपको दिखाई दे रहा है तो देखिए। ओके, सो ये आपको चैंट करना है, एंजल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें और मुझे बताएं भी, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो गाइस, तो शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन। देखते हैं ये हफ्ता कैसा रहेगा आपके लिए। Magician, okay, Ten of Wands, Nine of Swords, Four of Swords. Okay, Capricorn. Okay, कई बार ना ऐसा होता है कि हमारे टैलेंटेड होने की वजह से हम सफर कर जाते हैं। ये कई बार घर पर भी हो जाता है, और ज्यादातर मैंने देखा है कि अगर आप जॉब करते हो तब ये बहुत होता है। ये मैं भी फेस कर चुकी हूँ, तो मुझे ये चीज पता है। अगर आपको सब कुछ हैंडल करना आता है तो लोग आपसे ही सारा काम करवाना चाहते हैं, सारी जिम्मेदारियां आप पर ही डालना चाहते हैं, क्योंकि कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी फैमिली में 4 लोग हैं, 4 से 5 लोग हैं, और आप सबसे बेहतर करते हो, तो आपके पेरेंट्स आपको ही काम दे देंगे सारा करने के लिए, है ना। वही ऑफिस में भी हो जाता है। आप जहां जॉब कर रहे हो वहां पर आपके साथ और भी कई लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं, और सैलरी सेम ही है, एक समान ही मिल रही है, लेकिन अगर काम की बात आए तो आपको ही दे दिया जाएगा। और डांट अगर पड़नी है तो वो भी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप सारा काम संभाल रहे हो तो आपको अलग वो साइड में कर देंगे कि ठीक है अब गलतियों को गिना जा रहा है तो इनकी गलतियों को हटा देते हैं, क्योंकि ये सभी का अपना भी कर रहे हैं और सभी का काम संभाल रहे हैं। जब डांट पड़ने का नंबर आएगा तो सभी की पड़ेगी, ऐसा होता है। सो वही चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कई सारी जिम्मेदारियां आपको मिल सकती हैं इस हफ्ते, या तो आपके घर परिवार से, या फिर आप जहां पर काम करते हो वहां पर। और अगर आपका अपना बिजनेस है तो हो सकता है वहां पर कुछ ऐसा हो कि आप बहुत ज्यादा लोडेड फील करें,
ओके। आपको ऐसा लगे कि आप बहुत बोझीले हो गए हैं, लेकिन जितना मेरा एक्सपीरियंस कहता है 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी को देखकर, ये जो टाइम रहता है ना, ये जब ये टाइम रहेगा उस वक्त आपको बहुत ज्यादा बोझीला और बहुत ज्यादा ऐसा लगेगा कि अरे ये जिंदगी क्यों है, ये सब कुछ खत्म क्यों नहीं हो जाता। लेकिन बाद में आपको इसके जो बेनिफिट्स हैं वो समझ आते हैं। ओके। जब मैं मेरे लिए रीडिंग करती हूँ और ये एनर्जी आती है तो मुझे तो ऐसे ही होता है। कई बार ऐसा होता है कि मेरे सामने कई सारे प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, लोगों से मिलना हो जाता है, मीटिंग्स हो जाती हैं और बहुत कुछ एक साथ ही एक टाइम पर एक मोमेंट पर में आ जाते हैं। तो सीधी सी बात है, ऐसे टाइम पर आप अनस्टेबल थोड़ा सा फील जरूर करोगे, चाहे आप कितने ही कॉन्फिडेंट क्यों ना हो, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आप को डर है कि गलती ना हो जाए, लेकिन ये जरूर होता है कि आपका भी अपना टाइम है और सामने वाले का भी अपना टाइम है। मान लो आपको कोई प्रोजेक्ट मिला तो उसकी भी एक टाइम लिमिट होती है कि इतने टाइम में आपको पूरा करना है। अब कैसे किया जाए, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में जो मैं करती हूँ वो मैं आपसे शेयर करूंगी। मैं क्या करती हूँ कि जो भी मेरे सामने टास्क आते हैं उनको अलाइन करती जाती हूँ कि क्या जल्दी हो सकता है, क्या देरी से हो सकता है, या कहाँ पर मैं क्या ट्राई कर सकती हूँ। मान लो मुझे किसी को कन्विंस करना है, ओके। ऐसा लगता है कि हाँ ये व्यक्ति जो है, ये अगर मैं इसको कन्विंस करूं तो ये कन्विंस हो जाएगा और मुझे इसके जरिए थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा, तो इसको मैं बाद में कर लूंगी। और जिसको तुरंत कुछ चाहिए उसको मैं पहले अटेंड कर लेती हूँ, ओके। इस तरीके से होता है। तो अगर आप ऐसे अलाइन कर लो ना तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। अब चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल, आपकी हेल्थ हो या मैनिफेस्टेशन, कुछ भी हो, आपको ये सोचना पड़ेगा ऐसी सिचुएशन में कि आपको क्या चीज पहले करनी है, क्या बाद में करनी है। और इसके लिए थोड़ा आपको टाइम निकालना पड़ेगा खुद के लिए कि चलो बैठकर विचार विमर्श करते हैं खुद के साथ कि मेरे लिए क्या करना पहले जरूरी है और क्या करना बाद में। ओके। तो ये चीज आपको हेल्प करेगी। सो बोझीला तो आप महसूस कर रहे हो, और मैं थोड़ा सा ये भी देख रही हूँ कि हो सकता है आपको थोड़ा सिर दर्द हो या आपको नींद ना ठीक से आए एंड आप थोड़े से परेशान हो, लेकिन इसको आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे ये बुद्ध आइडल्स हैं। मान लो मैं इनको ऐसे भी रख सकती हूँ इस तरीके से, है ना, और चाहूं तो मैं इनको ऐसे भी रख सकती हूँ, राइट। तो ये ज्यादा बेटर दिखते हैं। तो अगर आप अपने जो भी काम है उनको इस तरीके से रखोगे तो 1 by 1 आप सारे पूरे कर लोगे और आपको हेडेक भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये हफ्ता तो ऐसा रहने वाला है, लेकिन आप इसको हैंडल कर सकते हो। इसके अलावा आपके लिए अगर कोई अफर्मेशन है तो वो मैं देख लेती हूँ, जिससे कि आपको हेल्प मिल जाएगी। एक संदेश और है कि अगर आपने कुछ मैनिफेस्ट किया है तो आपकी वो मैनिफेस्टेशन भी इस हफ्ते पूरी हो सकती है, पूरे चांसेस हैं। और उस वक्त आपको और ज्यादा बोझिला महसूस होगा कि अरे यार मैंने ये मैनिफेस्ट किया था तो ये भी अभी मिलना था, अब मैं इसको कैसे टाइम दूं। तो ये चीज हो सकती है, बट मैंने कहा ना कि आप इसको ठीक कर सकते हो, ये आपके कंट्रोल में है, या आपके कंट्रोल से बाहर नहीं है। बस आपको ये देखना है कि क्या चीज आपको पहले करनी है और क्या चीज आपको बाद में करनी है, ठीक है। यस, स्टेप इनटू योर पावर, ठीक है। तो वही मैंने आपको कहा कि आप बहुत पावरफुल हो, और अगर आप इस बात को समझते हो और उसके बाद अपना काम करते हो ना, तो आपका काम पक्का बनने वाला है, ठीक है। अगर आपने ये सोचा कि मैं हेल्पलेस हूं, मैं कमजोर हूं, मैं कर नहीं सकती, मेरे से हो नहीं पाएगा, मैं कर नहीं सकता, मेरे से हो नहीं सकता, तो डेफिनेटली आप गड़बड़ कर ही दोगे। ये होता है। आपने कई बार देखा होगा कि अगर आप किसी चीज को लेकर ज्यादा सावधानी बरतते हो तो पक्का उसमें गड़बड़ होती है। अगर आपने चाय का कप अपने हाथ में पकड़ा है और आप सोच रहे हो कि गिर ना जाए तो पक्का गिरेगा ठीक है। तो आपको बस सावधानी बरतनी है, उसके बारे में इतना ओवरथिंक नहीं करना और चीजें ठीक हो जाएंगी, ओके। और देख लेते हैं आपको क्रिस्टल कौन सा पहनना चाहिए। अगर आपके पास क्रिस्टल्स हैं तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास है, जैसे मेरे पास है, तो आप कौन सा पहन सकते हो इस हफ्ते जो कि आपके लिए अच्छा रहेगा। आप सिट्रीन पहनिएगा अगर आपके पास है तो, ओके। यहाँ पर है भी, आर यू लैकिंग कॉन्फिडेंस। तो वही चीज है कि जब इतना सब कुछ हो जाता है हमारे साथ, इतने सारे टास्क हमें मिल जाते हैं, तो थोड़ा सा हो सकता है आपको लगे कि कॉन्फिडेंस नहीं है, कैसे कर पाओगे, कैसे नहीं कर पाओगे। तो आप सिट्रीन पहनोगे तो इससे आपकी हेल्प हो जाएगी। और आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको चैंट कर सकते हो। ये जो अफर्मेशन है ये आपकी हेल्प करेगा, ओके। तो कुछ ऐसा रहने वाला है आपका हफ्ता। आपको क्या करना है मैंने आपको बता दिया।
तो चलिए अब अगली राशि देखते हैं क्या कुछ आता है। हेलो वर्गो, तो जिनकी राशि है कन्या, लेट्स सी कि उनका ये हफ्ता कैसा रहेगा, क्या कुछ आप देख सकते हो इस हफ्ते, पता लगाते हैं। मैजिशियन, स्टार, फोर ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ऑल राइट वर्गो, ये हफ्ता अपॉर्चुनिटी से भरा होगा आपके लिए। ओके, आपने अब तक जो भी इकट्ठा किया है, वो कुछ भी हो सकता है, आपकी नॉलेज हो सकती है, आपका टैलेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो आपने इकट्ठा किया है, जो आपके लिए काफी कीमती है और शायद दूसरों के लिए भी। तो ये समय है जब आप इसको दिखाएं और दूसरों को बताएं कि आप क्या हैं। ओके, तो ये हफ्ता ऐसा ही रहने वाला है। हो सकता है ये आपके वर्क प्लेस पर हो, यानी कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हो, या फिर आपके पर्सनल लाइफ में। समय ये ऐसा रहेगा, ये हफ्ता ऐसा रहेगा जब आपको मौके मिलेंगे बोलने के और खुद को लोगों को दिखाने के मौके आपको मिलेंगे कि आप क्या हो, आप क्या कर सकते हो, आपने क्या कुछ अचीव किया है। उन लोगों के साथ ये बहुत ही अच्छे जाते हैं कार्ड्स जिनको हो सकता है कि हमेशा रिजेक्शन मिला हो, या फिर लोगों से ये बातें सुनने को मिली हो कि आप जो कर रहे हो वो बेकार है, उसका कोई मतलब नहीं है, आपने लाइफ में कुछ भी नहीं अचीव किया, ये वो है ना। ये चीजें अगर आपको सुनने को मिलती हैं, स्पेशली आपके काम को लेकर कि अरे तुम्हारी तो अच्छी जॉब भी नहीं है, अरे तुम तो अच्छा बिजनेस भी नहीं कर रहे, तुम तो अर्न भी नहीं कर रहे हो, तुमने तो कुछ किया ही नहीं है फैमिली के लिए और खुद के लिए, जिनको भी ये सुनने को मिलता है उनके लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप काफी टाइम से लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हो, आप इसको प्रैक्टिस कर रहे हो, बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपने किस कदर खुद को बैलेंस किया है, किस तरह से आपने इनर वर्क किया है, किस तरीके से आपने इन सारी चीजों की अच्छी जानकारी इकट्ठी करी है। ओके, हो सकता है आपको डायरी लिखने का शौक हो, आप ये सब करते हो, तो अभी ये समय है जब आप ये जो खजाना है ये दूसरों को दिखाएं कि हाँ मेरे पास इतना है। मुझे याद है मैंने एक पोस्ट डाला था कि 84 लाख योनियां होती हैं जिनमें से हमारा जो मनुष्य का जो योनि है वो सबसे श्रेष्ठ है मानी जाती है। तो वहां पर मुझे किसी ने कमेंट किया था, एक बच्ची ने, कि ये बात मैं अपने घर में कहती थी अपने भाई बहनों से, तो वो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे लेकिन अब वो मेरे पास आते हैं पूछने के लिए कि मुझे समझाओ क्या कहा करती थी तुम। तो यही समय है, ये हफ्ता कुछ ऐसा ही रहने वाला है। लोग आपसे पूछने आएंगे और सलाह लेने आएंगे, और ये टाइम है जब आप उनको सलाह दें, ना कि आप चुप रहें। ओके, सो ये हफ्ता कुछ ऐसा रहने वाला है, और जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है आपकी मैनिफेस्टेशन भी पक्का पूरी होगी, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपकी किस्मत में लिखी हुई हैं वो आपको मिलने वाली हैं। ओके, मैं यहाँ पर आपको गाइड करते हुए देख रही हूँ, आप गाइड करने वाले हैं लोगों को इस हफ्ते। ओके, एक संदेश और है आपके लिए कि आप लोगों को गाइड करें, लोगों को सलाह दें, लेकिन अपनी एनर्जी पर उसका असर ना पड़ने दें। लाइक आपके पास कई सारे लोग आएंगे जो कि तकलीफ में होंगे, परेशानी में होंगे, ध्यान रखिएगा, अपनी बाउंड्रीज जो है सेट करके रखिएगा, क्योंकि अगर उनकी एनर्जी ने आप पर असर डाला तो फिर आप खुद उनकी जगह खड़े हो जाएंगे, फिर आप किसी को गाइड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको पता है कि आपको क्या करना है। ओके, तो देख लेते हैं और क्या है आपके लिए यहाँ पर। अट्यून टू द डिवाइन। ओके, तो जितना हो सके इस हफ्ते आप डिवाइन से कनेक्ट होने की कोशिश करें। आप
कर ही रहे हो, लेकिन ये हफ्ता होगा चमत्कारी आपके लिए, ठीक है। गो फॉर इट, आपको बोला जा रहा है, आपको रुकना नहीं है। क्रिस्टल आप कौन सा पहन सकते हैं जिससे कि हेल्प मिले आपको, वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपके पास हैं क्रिस्टल्स तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, ओके। यहाँ पर जो अफर्मेशन मिलेगा आप उसे चैंट कर सकते हैं, वो हेल्प करेगा आपको, ओके गाइस। तो ये आपके लिए क्रिस्टल आया है, इसको बोलते हैं ऑरेंज कैल्साइट आई थिंक, अगर मैं ठीक से बता पा रही हूँ तो ये अगर आपके पास है तो आप इसको पहन सकते हो, ओके। मेजर चेंजेस हैं और चैलेंजेस हैं, और यहाँ पर आपको बोला गया है कि आपको ट्रस्ट करना है खुद पर, ठीक है। ये जो अफर्मेशन है ये आप चैंट कर सकते हैं इस हफ्ते, ये काफी हेल्प करेगा इस चेंजिंग टाइम में, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो मुझे जरूर बताएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कुछ आता है। हेलो गाइस, तो चलिए देखते हैं ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है। टॉरस, लेट्स सी इस हफ्ते में आप क्या रिसीव करने वाले हो। ओके, मैं आपके लिए पेबल्स भी देखना चाहूंगी, मुझे मैसेज मिला है द सन, तो मैं देखूंगी फॉर यू। 6 ऑफ कप्स, ओके। तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत सुंदर रहने वाला है, आपको गिफ्ट्स मिलने वाले हैं और आपको ढेर सारा प्यार मिलने वाला है आपकी फैमिली की तरफ से, आपके फ्रेंड्स की तरफ से। आपको लोग अप्रिशिएट करेंगे, आप जो भी कर रहे हो उसके लिए आपके अंदर सेल्फ लव आएगा, क्योंकि लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे होंगे, ओके। हालांकि मैटर नहीं करना चाहिए ये चीज कि बाहर वाले हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, हमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम किस तरीके से खुद को अप्रिशिएट कर रहे हैं। सो सेल्फ लव का जो आधार है वो यही होना चाहिए, बट फिर भी लोगों को फर्क पड़ता है इससे कि और जो लोग हैं आसपास वाले वो क्या सोच रहे हैं। तो अगर ये चीज आप पर असर डालती है तो ये जो हफ्ता है ये काफी अच्छा रहेगा इसके लिए। आपको आपकी माँ से काफी ज्यादा प्यार मिलेगा। अगर अभी तक आपकी लड़ाइयां चल रही थी तो इस हफ्ते ठीक हो सकती हैं। अगर आप अपनी माँ से मिले नहीं हैं तो मिल सकते हैं, अपनी फैमिली से अगर नहीं मिले हैं तो मिल सकते हैं, ओके। सो बहुत ही सुंदर समय है, कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही मुझे जिसके लिए मैं आपको अलग से कोई गाइडेंस दूं। अगर आपको हेल्थ इश्यूज हैं तो वो भी ठीक होते हुए नजर आ रहे हैं। मैं यहाँ पर आपको किसी बच्चे की हेल्प करते हुए देख रही हूँ, तो अगर आपके घर में कोई बेबी है तो हो सकता है आप उसकी हेल्प करें, कुछ गिफ्ट्स वगैरह दें, या फिर हो सकता है कि कोई और बेबी हो या आपको चैरिटी करना पसंद हो तो वो आप करें। मैं यहाँ पर आपको ये भी देख रही हूँ कि काफी ज्यादा आप अपनी यादों में खोए रहेंगे, तो अगर आप मिल नहीं पाते हैं किसी से तो हो सकता है कि जो पुरानी यादें हैं वो बहुत ज्यादा आपको कवर करके रखें। आप हर जब उठें तब भी आपको याद आए किसी की, आप सोने जा रहे हैं तब भी आपको याद आए किसी की, तो ये बना रहेगा इस हफ्ते। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई खोई हुई चीज मिल जाए या कुछ ऐसी चीजें जिनको आपने संभाल कर रखा है। जैसे मेरी भी आदत है, अगर मुझे कोई गिफ्ट करता है, कोई भी चीज हो चाहे कितनी ही छोटी या बड़ी, मैटर नहीं करता, मैं तो कमेंट्स तक उनका स्क्रीनशॉट लेकर संभाल कर रखती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है उनको बार बार पढ़ना, और इसी तरीके से जो गिफ्ट्स मुझे मिलते हैं उनको भी संभाल कर रखती हूँ। तो कई बार ऐसा होता है कि मेरा मन करता है कि अरे चलो ऐसा करते हैं, वो बॉक्स निकालते हैं और देखते हैं मेरे पास क्या क्या है, और जब मैं उनको देखती हूँ एक एक करके तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे याद आते हैं वो मोमेंट्स जब मुझे वो गिफ्ट्स जिससे भी मिले थे, किस तरीके से मिले थे वो सब कुछ। तो हो सकता है ये इस हफ्ते हो और आपको ये चीज खुशी दे। और मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ कि जो भी चीज आपको खुशी दे वो आपको करनी है। अब मैटर नहीं करता कि वो कैसी है, हो सकता है समटाइम्स वो आपको थोड़ी सी अजीब लगे, आपको थोड़ा सा ये लगे कि ये तो बेवकूफी है, लेकिन कोई बात नहीं, कर लेनी चाहिए बेवकूफी खुद को खुश रखने के लिए, ओके। तो इस हफ्ते मैं वही आपको करते हुए देख रही हूँ। अगर आपको दिक्कत है, हार्मोन्स से जुड़ी हुई कोई दिक्कत है, जैसे आप अगर कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कुछ है, मुझे पता नहीं, आई एम नॉट श्योर कि ये बात है या फिर नहीं, लेकिन मैसेज आया तो मैं दे रही हूँ, तो आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है इस हफ्ते, ठीक है। अब जैसे कि मुझे बोला गया है कि मैं आप लोगों के लिए पेबल्स देखूं, तो मैं पेबल्स देख रही हूँ।
लेट्स सी क्या निकल कर आता है आपके लिए। ओके, प्रमोशन, तो आपका प्रमोशन हो सकता है इस हफ्ते, ठीक है, पॉसिबिलिटीज हैं। और देख लेते हैं आपके लिए क्या अफर्मेशन है और आपको कौन सा क्रिस्टल पहनना चाहिए जो कि हेल्प करेगा आपको ग्रो करने में और आपकी इस हैप्पीनेस को बनाए रखने में इस हफ्ते के लिए, सिर्फ इस हफ्ते के लिए, हमेशा के लिए नहीं। ओके, तो अगर आपके पास क्रिस्टल्स हैं काफी सारे तो आप चेंज कर सकते हो, मतलब अभी जो पहना है आप दूसरा पहन सकते हो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। नो योर वर्थ, आपको बोला जा रहा है कि ये जो प्यारे प्यारे मोमेंट्स आपको मिलेंगे ना, इनके लिए आप ग्रेटिट्यूड करें, ग्रेटिट्यूड फील करें, मदर यूनिवर्स को थैंक्स बोलें फॉर दिस, खुद को थैंक्स बोलें, अपने फैमिली मेंबर्स को बोलें, अपने फ्रेंड्स को थैंक्स बोलें, यानी कि जो भी आपको मिलता है उसको थैंक्स कहें और समझें कि ये कितना वैल्यूएबल है और इसे मैंने यूं ही नहीं जाने देना है। ओके, जिस तरीके से आप अपने गिफ्ट्स को रखते हो, अगर आपकी आदत है तो, जैसे मेरी है, तो उसी तरीके से इन मोमेंट्स को भी आपने संभाल कर रखना है। ये उस वक्त काम आएंगे जब आपके सामने चैलेंजेस होंगे, जो कि हम सभी को फेस करने ही पड़ते हैं। उस वक्त ये जो हमारी यादें हैं ये हमें बूस्ट करते हैं आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। देख लेते हैं कौन सा क्रिस्टल आपके लिए आता है इस हफ्ते के लिए। ये है आपके लिए ऑब्सीडियन, जो कि आपको बोला गया है स्नोफ्लेक ऑब्सीडियन, ये आप पहन सकते हो। ओके, अगर आपको, कई बार ऐसा होता है जब टाइम बहुत अच्छा हो तो हमें बुरे टाइम की फिक्र होने लग जाती है कि अभी तो इतनी खुशियां हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कल मुझे रोना पड़े। तो हो सकता है इस हफ्ते आपको ये सब कुछ लगे यूनिवर्स के अकॉर्डिंग, तो वो आपको बोल रही हैं कि आपको ये क्रिस्टल पहनना चाहिए। अगर आपने पहन रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पहना है तो इस हफ्ते आप इसे पहन लो। और ये जो अफर्मेशन है ये आप चैंट कर सकते हो, ये आपकी हेल्प करेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, यस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो मुझे जरूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो एरीज, तो चलिए देखते हैं ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। King of Pentacles, Hierophant, the Hermit, Six of Cups। ओके, तो काफी कुछ है, बड़ा चेंज है। देखिए, कुछ लोगों का तो रिश्ता पक्का हो सकता है इस हफ्ते। ओके, अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, जो भी हो, एंगेजमेंट हो सकती है, रिश्ता पक्का हो सकता है, शादी हो सकती है, वही मैंने कहा, मैरिज हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि अगर आप मैरिड थे, आई मीन अगर आप डिवोर्सी हो, ओके, तो आपका जो पास्ट है वो आपको बहुत याद आए। कुछ चीजें आपको ऐसी मिल सकती हैं जिनकी वजह से हो सकता है आप थोड़े से ट्रिगर हो, आपको याद आ जाए कि हाँ आप थे किसी के साथ और उसके साथ में कैसा कनेक्शन आपका था। अगर अच्छा था तो वो अच्छे मोमेंट्स आपको याद आएंगे, अगर बुरा रहा तो वो बुरे मोमेंट्स आपको याद आ सकते हैं, पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन मैं आपको कमजोर होते हुए नहीं देख रही हूँ, मैं आपको कुछ प्लान करते हुए देख रही हूँ। जब वो चीजें आपको याद आएंगी तो हो सकता है कि आप फ्यूचर के लिए कुछ प्लान करें। ओके, ये पॉसिबिलिटीज हैं जो कि मुझे अच्छा लग रहा है देखकर। यही हम सभी को करना चाहिए। हमारा जो अनुभव रहा है अभी तक का जीवन का, अच्छा या बुरा जो भी है, हमें उससे सीख लेनी है और आगे बढ़ना है, क्योंकि हम रुक नहीं सकते। जीवन ऐसा ही है, आपको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना ही पहुंचना है। बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप रोड पर चलते हो और कई बार ऐसा होता है कि जिस रोड पर हम चल रहे हैं वहां पर बीच में गड्ढा आ जाता है, तो क्या हम रुक जाते हैं ये शिकायत करने के लिए कि यहाँ पर ऐसा क्यों है और ऐसा इसको ठीक से क्यों नहीं बनाया, ये वो नहीं। हम क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं और आगे बढ़ने लग जाते हैं। बेशक हमें उस पर एक्शन लेना चाहिए और हम एक्शन लेते भी हैं, लेकिन उस मोमेंट में नहीं, राइट? ठीक है, इसके बारे में हम बोलेंगे लोगों को और अवेयर करेंगे कि ऐसा ऐसा है और ये ठीक नहीं, इसको ठीक किया जाए। लेकिन उस मोमेंट में हम रुकते नहीं हैं। हम लोग उस वक्त ऐसा नहीं है कि हाथ पर हाथ रखकर बैठ गए कि अब हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं जब तक ये ठीक नहीं होगा।
है ना। तो वही चीज है, तो हम सभी को वही करना चाहिए। ऑब्स्टिकल्स आते हैं, हमें उनको आगे, उनसे आगे बढ़ना चाहिए और आगे हमारे डेस्टिनेशन तक हमें पहुंचना चाहिए, क्योंकि हम नहीं रुकेंगे तो टाइम तो वैसे ही भाग रहा है, वो तो भागेगा, वो हमारे लिए नहीं रुकने वाला, है ना। तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी ये नहीं कह रही कि आप रेस का एक हिस्सा बने, लेकिन रुकना भी सही नहीं है। आप जिस भी स्पीड में आगे बढ़ना चाहें आप बढ़िए, लेकिन बढ़ना है। तो वही आप कर रहे हो इस हफ्ते, ये करते हुए मैं आपको देख रही हूँ, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि हो सकता है कुछ लोगों की जॉब फिक्स हो, और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक अलग ही पाथ अपनाने वाले हो, जो कि हो सकता है और लोगों की सहमति आपको इसमें ना मिले, बट आप आगे बढ़ोगे। आप लोगों को ये बताओगे कि आपका जीवन कैसा था और किस तरीके से आपने इसको हैंडल किया, और आप लोग किस तरीके से हैंडल कर सकते हो, मतलब जिनको आप बोलोगे, ठीक है, उनको उनके साथ में शेयर करोगे अपना एक्सपीरियंस। ये मैं आपको देख रही हूँ करते हुए। ओके, एक गुरु की पोजीशन पर मैं आपको देख रही हूँ, और ऐसा लग रहा है कि जैसे कई सारे सवालों के जवाब आपके पास हैं जो लोगों के पास नहीं है, तो आप उनको जवाब देने वाले हो। तो इस हफ्ते आप यही करोगे। किसी बच्चे की हेल्प करने वाले हो या फिर किसी बच्चे से मिलने वाले हो, ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। अगर आप डिवोर्सी नहीं हो, मैरिड लाइफ आपकी ठीक नहीं चल रही है, तो इस हफ्ते मैं देख रही हूँ कि आप ये देखने वाले हो कि किस वजह से ये ठीक नहीं हो पा रहा है। अभी तक हो सकता है आप गुस्सा हो जाते हो, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि अरे कैसे हैंडल होगा, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया। तो इस हफ्ते आप इसके बारे में सोचने वाले हो, और हो सकता है कि आप अपने पास्ट में जाकर ये देखें कि पहले क्या चीजें ठीक थी और अब क्या चीजें ठीक नहीं है। ओके, तो एक तरीके से आप अपने पास्ट में जाकर उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढने वाले हो जो कि प्रेजेंट में है। तो ये हफ्ता कुछ ऐसा रहने वाला है, और मैंने कहा कि मेजर चेंजेस हैं और काफी हैवी एनर्जी है। तो चलिए देख लेते हैं और क्या है आपके लिए। अगर आप ये करेंगे तो अच्छा रहेगा। बाय द वे, रिलीज कंट्रोल आपको बोला गया है यहाँ पर, लीव द पास्ट बिहाइंड। आपका जो पास्ट है उसको पीछे छोड़ दें और कंट्रोल भी उस पर से छोड़ दें। ठीक है, जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है उनको कंट्रोल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीज हमें तकलीफ देती है। तो पास्ट को सिर्फ इसलिए आप पास्ट में जाएं क्योंकि आपको कुछ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस चाहिए, लेकिन उसमें अटके नहीं। एक तरीके से आपको ये बोला जा रहा है। ओके, और ना ही कंट्रोल करने की कोशिश करें किसी भी सिचुएशन को। आपको बस ये देखना है कि आप खुद के लिए क्या कर सकते हो ऐसी सिचुएशन में, दैट्स इट। फिर जो हो रहा है उसको होने दो। कौन सा क्रिस्टल आप पहन सकते हैं जो कि हेल्प करेगा? फ्लोराइड आपको बोला गया है ये पहनने के लिए। अगर आप अपने टास्क पर पूरी तरीके से फोकस नहीं कर पा रहे हो, किसी वजह से आपका ध्यान भटकता है, तो ये आपको हेल्प करेगा। और ये जो अफर्मेशन है ये आपको हेल्प करेगा इस सबसे बाहर निकलने में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको आपने पढ़ना है। ऑलराइट, सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें और मुझे बताएं जरूर, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो गाइस, तो जिनकी राशि है सिंह, लियो, चलिए देखते हैं आपका ये हफ्ता कैसा रहने वाला है। Nine of Cups, Eight of Pentacles, Queen of Swords, डोमिनेटिंग एनर्जी है। ओके, तो इस हफ्ते आप वो करने वाले हो जो करने का दिल आपका कहेगा। आप अपनी विशेस पर काम करने वाले हो। मैं आपको यहाँ पर मेहनत करते हुए देख रही हूँ, मैं आपको आपके ड्रीम्स को पूरा करते हुए देख रही हूँ, मैं आपको आगे बढ़ते हुए देख रही हूँ, मैं आपको लोगों से बात करते हुए और अपनी इच्छा बताते हुए देख रही हूँ। हो सकता है कि आप हमेशा
चुपचाप रहते हो, या फिर अगर कुछ बताते भी हो तो सही ढंग से नहीं बता पाते क्योंकि गुस्सा बहुत हावी हो जाता है। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप थोड़े से बैलेंस्ड रहकर अपनी जो बात है वो कहोगे, लोगों को बताओगे कि आप क्या चाहते हो क्या नहीं, साथ ही साथ दूसरों को भी राय दोगे कि उनको क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में। और यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि आप अपने पुराने दोस्तों से मिल सकते हो, सेलिब्रेट कर सकते हो, किसी ऐसे व्यक्ति को आप कॉल कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो जिससे 2-3 सालों से आप नहीं मिले, कभी उसके साथ में आपका कनेक्शन काफी अच्छा हुआ करता था, रिलेशन काफी अच्छा था, लेकिन किसी वजह से फिर वो आगे नहीं बढ़ा, नहीं चला, तो आप उनसे कनेक्ट हो गए। कोई गुड न्यूज भी आपको मिल सकती है। मैं काफी ज्यादा आपको कॉन्फिडेंट भी देख रही हूँ, और मैं ये भी देख रही हूँ कि जो आपने अचीव किया है आप उसकी वैल्यू समझना शुरू कर दोगे इस हफ्ते से। हो सकता है इससे पहले आप हमेशा 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में रहते थे, यानी कि जो है मेरे पास उसके लिए खुश नहीं रहना और जो नहीं है उसके लिए रोना। तो इस बारी आप जो है आपके पास उसको लेकर खुश महसूस करोगे, साथ ही साथ आप ये भी काउंट करोगे कि क्या क्या चीजें आपके पास हैं, ना कि वो कि क्या क्या नहीं है, जो कि ज्यादातर लोग करते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, लेकिन ये काउंट नहीं करते कि क्या क्या है। मैंने कई बार देखा है वीडियोस पर लोग कमेंट करते हैं हमारी ये विश पूरी ही नहीं हुई, हमें तो कोई प्यार ही नहीं करता, हमारे पास बिजनेस ही नहीं है, जॉब ही नहीं है, अब हम क्या करें, है ना। तो उनको बोलती हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो आपके पास है उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करो। तो कहते क्या है मेरे पास, तो मैं उनको बोलती हूँ कि भाई 2 आंखें हैं 2 कान हैं, एक नोज है छोटी सी प्यारी सी, है ना। और ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस बॉडी के होने के बाद आपके पास रहने के लिए घर है, खाने के लिए खाना है, पीने के लिए पानी है, और साथ में ये मोबाइल है जिस पर वीडियो देख रहे हो, या लैपटॉप है या टैबलेट जो भी है, और इस पर डालने के लिए इस पर डेटा डालने के लिए पैसे भी हैं। तो ये सब कुछ है, राइट। अगर आप चाहो तो इसको लेकर खुश रह सकते हो, लेकिन नहीं, हमने तो दुखी होना है। तो ये मैं आपको करते हुए देख रही हूँ कि आप वो सारी चीजें काउंट करोगे जो कि आपके पास हैं, और ये हफ्ता काफी सुंदर आपका रहेगा, और रहना भी चाहिए। अगर कोई ऐसे एनर्जी में है, सीधी सी बात है, उसको मैं चाहती हूँ क्योंकि वो डिजर्व करता है, वो व्यक्ति डिजर्व करता है खुशियां, तो खुशियां आपको मिलेंगी। पेंटिंग वेंटिंग करने का शौक है तो वो भी आप इस हफ्ते करोगे, बहुत अच्छा आपका हफ्ता जाएगा। और अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है ट्रैवल करने की तो आप करिएगा, ठीक है। कुछ ऐसे लोगों को आप अपनी लाइफ से बाहर भी करेंगे इस हफ्ते जो कि आपको लगता है कि टॉक्सिक है, और ये आप बहुत अच्छा कर रहे हो, इससे आपकी ग्रोथ होगी। और देख लेते हैं आपको क्या करने के लिए बोला जाता है। बहुत खुश हूं आप लोगों से, आप बहुत अच्छा, बिल्कुल सही जा रहे हो, एंड सी गो फॉर इट। आपको ये मैसेज भी मिला है यूनिवर्स की तरफ से, बिल्कुल सही कर रहे हो, ऐसा ही करना है, आगे बढ़ते जाओ। देख लेते हैं क्रिस्टल आपको कौन सा पहनना चाहिए जो कि हेल्प करेगा इस हफ्ते आपको इसी एनर्जी में बने रहने के लिए और आगे भी बने रहने के लिए। हालांकि ये हफ्ते के लिए है तो आपको इस हफ्ते ही इसको पहनना है, और उसके बाद चाहे तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हो। सो आपके लिए जो क्रिस्टल आया है वो आया है अपाचे टीयर्स, अगर मैं सही पढ़ रही हूं तो ये मेरे पास नहीं है और मैंने अभी तक इसको बाय भी नहीं किया है। सो यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा है कि अगर आप किसी के लिए दुखी हैं, परेशान हैं किसी लॉस के लिए, तो आप ये क्रिस्टल पहन सकते हैं, इससे आपको हेल्प मिलेगी, उस दुख से आप बाहर आ पाओगे, रिलीज कर पाओगे टॉक्सिन्स को फ्रॉम योर बॉडी एंड माइंड, और अपने इमोशंस को भी आप कंट्रोल में रख पाओगे, ठीक है। तो ये जो अफर्मेशन है ये आप चैंट कर सकते हो, इससे भी आपको हेल्प मिलेगी। अगर आपके पास क्रिस्टल नहीं है तो आप ये चैंट कर लो, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कुछ आता है। अगर आपको ये पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे बताएं भी कि कैसी लगी है रीडिंग, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो गाइस, तो चलिए देखते हैं जिनकी राशि है सैजिटेरियस, उनका ये हफ्ता कैसा रहता है, क्या कुछ वो रिसीव करने वाले हैं इस हफ्ते। Eight of Pentacles, Knight of Wands, Six of Wands. The World. Okay. Sagittarius. काफी सारी इच्छाएं आपके मन में आ सकती हैं इस हफ्ते
कि मुझे ये करना है, ये करना है, ऐसे करना है, किसी तरीके से पैसा मुझे चाहिए, अर्न करना है। तो हो सकता है बहुत कुछ करने की इच्छा हो, कई सारे तरीके आपको दिखें, हो सकता है कोई आपको सजेस्ट करे कि ऐसे ना कि ये छोटा सा बिजनेस आप कर सकते हो, या इस कंपनी में आप जॉब कर सकते हो, या आप इस तरीके से आप एक यूट्यूब चैनल खोल सकते हो, वहां पर लाइक जो भी आपका प्रोफेशन है, आप जो भी करते हो उससे जुड़ी वीडियोस डाल सकते हो, इससे हेल्प हो जाएगी। तो इस सब में आप बिजी रहने वाले हो इस हफ्ते, और कहीं ना कहीं मैं आपको देख रही हूँ आप काफी कुछ ना इमेजिन करोगे, करने से ज्यादा इमेजिन करोगे, आप प्लान करोगे कि ओके मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। सो ऐसा आपका हफ्ता जो है वो रहने वाला है। अगर आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो तो मैं वहां पर देख रही हूँ काफी ज्यादा बिजी रहोगे, काफी कुछ करने के लिए आपको बोला जाएगा, तो वर्कलोड भी है। एंड इसके चलते भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ट्रैवल करना चूज करोगे कि ठीक है मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आप ट्रैवल कर सकते हो। कोई एक साइकिल एंड होगा। अगर रुपए पैसे को लेकर दिक्कत चल रही थी तो वो एंड होने की संभावना है, लेकिन पूरी तरीके से एंड नहीं होगा इस हफ्ते, शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, जनवरी से टाइम आपका चेंज होने वाला है पूरी तरीके से। देख तो रही हूं मैं इस हफ्ते के लिए, लेकिन मुझे आगे तक का दिखाई दे रहा है। आप कुछ ऐसा भी करने वाले हो जिससे कि आप काफी ज्यादा पॉपुलर हो सकते हो इस हफ्ते। ओके, कुछ भी ऐसा है जो आपने अपने तक सीमित रखा है, मैं आपको बोलूंगी कि आप उसे शेयर करो। कुछ भी है, अगर आपको लगता है कि आपको अपने विचार लोगों के सामने रखने चाहिए, या कोई भी आपका ऐसा टैलेंट है जो आपने अभी तक दिखाया नहीं लोगों को, आप शेयर करिए। ओके, ये समय बहुत अच्छा है इसके लिए। हो सकता है कि अभी आपको लगता हो कि आप अकेले हैं, लेकिन अगर आपने थोड़ी सी मेहनत करी ना तो कई लोग हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे इस जर्नी में, ट्रस्ट में, ये कार्ड्स यही बता रहे हैं। ठीक है, तो आप कोई भी काम अगर शुरू करना चाहो, कुछ भी नया करना चाहो, इस हफ्ते कर सकते हो। ठीक है, शुरुआत कर सकते हो। हेल्थ से जुड़े अगर इश्यूज हैं तो आपको रिलीफ मिलेगा, लेकिन तब मिलेगा जब आप ट्रीटमेंट करवाएंगे, जो कि शायद आप पीछे हट जाते हो हमेशा ये सोचकर कि होम रेमेडी से काम चल जाएगा। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि एक अच्छे डॉक्टर से आप मिलें और आप बातचीत करें इस बारे में। ठीक है, देख लेते हैं और क्या है आपके लिए। फोकस ऑन द पॉजिटिव। आपको बोला जा रहा है कि जो सकारात्मक है उस पर अपना ध्यान लगाएं, ना कि उस पर जो नकारात्मक है। स्टेप अप एंड लीड। ठीक है, तो आपको खुद ही करना है। मैंने आपको बोला आप खुद से शुरुआत करिए, आपको सक्सेस मिलेगा। और कुछ नहीं किसी को बताएंगे दिखाएंगे तो वैसे ही नजर नहीं आएगा, है ना। ऐसा हो जाता है। एक बार मेरी एक फ्रेंड थी जो मुझे बोल रही थी कि जो मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स कितनी सुंदर होती हैं, इनसे सुंदर कोई नहीं हो सकता। तो मैंने कहा कि कैसे पता है भाई, बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो घर पर बैठी हैं, उन्होंने कंपटीशन में हिस्सा ही नहीं लिया, हो सकता है वो और ज्यादा खूबसूरत हो, लेकिन सामने आई नहीं तो कैसे पता लगेगा। तो बस यही चीज है, जब तक आप दिखाओगे नहीं वो दिखेगा नहीं। ठीक है, सिट्रीन आप पहन सकते हो। आर यू लेकिंग कॉन्फिडेंस? तो अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस कम है तो ये जो क्रिस्टल है ये आपको हेल्प करेगा कॉन्फिडेंस को बनाने के लिए। और ये जो अफर्मेशन है आप चैंट कर सकते हैं। अगर आपके पास क्रिस्टल नहीं है तो ये आपको हेल्प करेगा कॉन्फिडेंस को बनाने और बढ़ाने के लिए। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, बताएं जरूर मुझे, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो गाइस, तो जिनकी राशि है कैंसर, चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा आपका ये हफ्ता और आपको क्या करने की जरूरत है। मेजर करना चाह रहे हैं आपके लिए। ओके, तो किसी भी चीज का अगर आप वेट कर रहे थे
तो ये वेट आपका एंड होने वाला है। अगर आपने कोई मन्नत मांगी थी, कोई प्रार्थना कर रहे थे, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो बहुत जल्द आपकी ये विश पूरी होने वाली है। इस हफ्ते नहीं हुई तो इस महीने पक्का होगी ही होगी। ठीक है, यहां पर मैं ये भी देख रही हूं कि काफी कुछ आप और ज्यादा मैनिफेस्ट करने वाले हो, क्योंकि आपकी एक मैनिफेस्टेशन पूरी होगी तो आपको हिम्मत मिल जाएगी कि ओके ये काम करता है, तो वो और ज्यादा आप करने वाले हो। लेकिन एक चीज मैं आपको बोलूंगी कि जब भी आप कुछ मैनिफेस्ट करें, ध्यान में रखकर मैनिफेस्ट करें कि क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और उसको अगर वो चीज आपको मिलती है तो आपकी लाइफ का क्या होगा। ओके, ये मैसेज है, स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए। हो सकता है कि जब आप कुछ मैनिफेस्ट करते हो तो बच्चों के जैसे करते हो, जैसे बच्चों का रहता है ना कि वो चीज मुझे चाहिए, उनको नहीं पता होता कि वो चीज अगर मिलेगी तो उनका क्या होगा। ये काम करते हैं पेरेंट्स, वो देखते हैं कि बच्चा जो मांग रहा है वो उसके लिए ठीक है या फिर नहीं है। ठीक है तो देते हैं, नहीं तो नहीं देते हैं। मैं इसलिए आपको समझा रही हूं कि यूनिवर्स भी हमारी मदर है। तो जब आप उनके सामने डिमांड्स रखते हैं तो यूनिवर्स ये चेक करती है कि जो आपने मांगा है वो आपके लिए सही है या फिर नहीं है। अगर सही होगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं देती यूनिवर्स। देती है तो किसी और रूप में देती है जो आपके लिए अच्छा रहे। और ऐसा हो सकता है कि जितना ज्यादा आप एक्साइटेड हो, एक्साइटमेंट में आप और ज्यादा मैनिफेस्ट करने लग जाओ कि अरे विश पूरी होगी, अब तो मुझे ये भी मैनिफेस्ट करना है, ये भी मैनिफेस्ट करना है, तो हो सकता है कोई मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी ना हो और फिर से आप उदास हो जाएं, क्योंकि ये आपके साथ होता है। कई बार यहाँ पर 50 to 60% लोग ऐसे हैं जो अगर मंदिर जाते हैं तो ये सोचकर जाते हैं कि मेरी ये विश पूरी होगी। अगर विश पूरी हुई तो ये भगवान है, सच्चे हैं, अगर विश पूरी नहीं हुई तो भगवान सच्चे नहीं है, और छोड़ देते हैं मंदिर जाना या मस्जिद जाना, गुरुद्वारे, चर्च, जहां भी जाते हैं या किसी और जगह जाते हैं। तो उनका ये रहता है विश्वास कि पूरा हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो ये चीज है ही नहीं। हो सकता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन के बारे में भी आपके विचार वही हों, है ना, लेकिन ये चीज ऐसे काम नहीं करती। यूनिवर्स रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए और वो हमें वही देती है जो हमारे लिए अच्छा हो, हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा हो। सो ये आपके लिए एक संदेश है कि आपकी कोई मैनिफेस्टेशन, बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, कोई बहुत बड़ा इंतजार आपका खत्म हो रहा है और ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। आपको इसके लिए ग्रेटफुल रहना है, थैंकफुल रहना है, आपको यूनिवर्स को थैंक्स कहना है। लेकिन जब आप फिर से मैनिफेस्ट करना शुरू करेंगे तो ध्यान में रखिए कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या नहीं। ठीक है, यस। तो ये हफ्ता कुछ ऐसा ही रहने वाला है और कोई बहुत बड़ा काम आपका बनेगा। आप ट्रैवल भी कर सकते हो, किसी और कंट्री में जा सकते हो। वीजा के लिए आपने अप्लाई किया तो पॉसिबल है कि आपको सामने से रिस्पांस मिले, बेहतर रिस्पांस मिले। ऐसा भी हो सकता है कि आपके कुछ रिलेटिव्स या फैमिली मेंबर्स आपको मिल सकते हैं अगर आप उनसे दूर रहते हैं तो, एंड या फिर तो किसी से मैसेज आपको मिल सकता है। और कोई बहुत बड़ी समस्या अगर आपके घर में चल रही है तो उसका एंड हो सकता है। अगर घर बनवाने को लेकर इश्यूज चल रहे हैं तो उसके लिए सोल्यूशन, बेहतर सोल्यूशन आपको मिलेगा। अगर आप घर बनवा रहे हैं और बन नहीं पा रहा किसी वजह से तो ठीक है, देख लेते हैं और क्या है आपके लिए फॉर दिस वीक। दी हम्बल, आपको बोला गया है कि आप हम्बल रहें इस हफ्ते। ओके, किसी से ऐसी बात नहीं करनी है जो कि उसे हर्ट करे, इस बात का ध्यान रखना है। और देख लेते हैं आपके लिए क्रिस्टल कौन सा अच्छा रहेगा या फिर अफर्मेशन आपके लिए कौन सा अच्छा रहेगा। यहाँ पर क्या आया है आपके लिए। ओके, सो ये जो कॉर्ड्स है इसे टेबलर कॉर्ड्स कहते हैं। ये उस वक्त काम आता है जब आपके अंदर सेल्फ वर्थ इश्यूज हो या फिर आपको लगता हो कि आप बोलते हैं लेकिन लोग आपको सुनते नहीं हैं। ओके, और आप चाहते हैं कि लोग आपको सुने, आपको समझें, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। तो अगर आपको ये चीज है आपके मन में तो आप ये पहन सकते हो, अदरवाइज भी पहन सकते हो अगर ये इश्यूज नहीं है। और ये जो अफर्मेशन है ये आपको चैंट करनी है तो ये आपको थोड़ा अच्छा फील करवाएगा। ओके, ऑलराइट, आपको पता होगा कि किस तरीके से आपको हेल्प कर रहा है, आपका इशू आपको ज्यादा अच्छे से पता होगा। ओके, तो आप ये पढ़ सकते हो। तो ये थी आपकी रीडिंग। आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्या निकल कर आता है आपके लिए, उनके लिए जिनकी राशि है स्कॉर्पियो। ओके, हेलो गाइस, तो जिनकी राशि है वृश्चिक उनके लिए अब मैं देखने वाली हूँ कार्ड्स। चलिए देखते हैं कैसा रहेगा आपका ये हफ्ता, आपको क्या करने की जरूरत है क्या नहीं। टू ऑफ सोर्ड्स,
इस हफ्ते आप थोड़े से परेशान रह सकते हो क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है किसी चीज को लेकर। कुछ है जो हिडन है और आपको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या है। वो चीज आपको सिरदर्द दे सकती है। हो सकता है ये मैरिज को लेकर हो, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। तो ये मैरिज को लेकर अगर आपको कुछ डिसीजन लेना है तो वो हो सकता है, या आप किसी के साथ में कमिटेड हैं तो वो हो सकता है, या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर भी हो सकता है। कई सारी चीजें आपको दिखाई देंगी, कुछ अच्छी कुछ बुरी, लेकिन एग्जैक्टली क्या आपको पता होना चाहिए वो आपको समझ नहीं आएगा। जब आप सोचने बैठोगे तो बहुत कुछ कई सारे थॉट्स आएंगे, अच्छे भी बुरे भी, लेकिन आपके लिए क्या उस वक्त काम करेगा या फिर क्या सच है क्या झूठ, वो आपको समझ नहीं आएगा। आप कंफ्यूज हो सकते हैं अपने इंट्यूशन के बीच में, अपने थॉट्स के बीच में, कि ये आपके विचार हैं या फिर ये इंट्यूशन है। और ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है। तो कंफ्यूज्ड हो आप इस हफ्ते। एंड अगर आप किसी के साथ में हो रिलेशनशिप में तो हो सकता है वो चीज आपको थोड़ा सा तकलीफ दे इसी के चलते। अगर आप देखोगे इसमें एक लड़की है जो कि जिसने मोबाइल पकड़ कर रखा है और इसके सारी तलवारें इसको लगी हुई हैं, यानी कि ये जिसको मैसेज कर रही है, जिससे बात कर रही है, उससे ऐसा रिस्पॉन्स इसको मिल रहा है कि इतना ज्यादा दर्द महसूस कर रही है। ठीक है, बट अगर आप देखोगे तो ये रो नहीं रही, ये परेशान नहीं है, इसको आंसू भी नहीं आ रहे। तो कोई ऐसी चीज है जो कई महीनों से या सालों से चल रही है, और वही चीज इस हफ्ते भी आपको ट्रिगर करेगी। तो कहते हैं ना कि अरे अब तो आंसू भी नहीं आते रोने से। तो वो चीज है, दर्द है लेकिन आंसू नहीं है। ऐसा लग रहा है कि हाँ ये चीज ऐसी ही रहने वाली है और पता नहीं इसका सोल्यूशन कब मिलेगा। तो वो चीज मैं इस हफ्ते में आपके साथ देख रही हूँ। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो आपके लिए हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, और ये बहुत ही पावरफुल कार्ड होता है। जो हाई प्रीस्टेस होती है ना, वो अपने इंट्यूशन को ही फॉलो करती है और उसको पता होता है एग्जैक्टली क्या होने वाला है। वो भले ही बताए नहीं, क्योंकि वो चुप रहती है, सीक्रेटिव होती है एनर्जी, चुप रहती है, नहीं बोलती है, लेकिन उसको पता है कि क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, या वो किसी सिचुएशन को कैसे चेंज कर सकती है। वो बहुत अच्छी मैनिफेस्टर होती है। तो आई थिंक कि आप बहुत अच्छे हो इसमें मैनिफेस्ट करने में। तो ये चीजें आप कंट्रोल में कर सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो इसके आड़े यही कंफ्यूजन आ रहा है। और मैं आपको यही बोलूंगी कि ऐसी सिचुएशन में कई बार मुझे लोग पूछते भी हैं कमेंट करके कि मुझे नहीं पता कि सामने वाला मेरे लिए कैसा है, तो मैं कैसे मैनिफेस्ट करूं कि वो मुझे मिल जाए। तो मैं उनको बोलती हूँ कि आपको ट्रू लव मैनिफेस्ट करना है, या फिर अगर जॉब को लेकर है, करियर को लेकर है, तो आपको ये मैनिफेस्ट करना है कि यूनिवर्स जो करियर फील्ड मेरे लिए बेस्ट है ना, उसके लिए रास्ते आप खोल दो और मैं उस तरफ आगे बढ़ जाऊं। तो आपको इस वक्त यही मैनिफेस्ट करना है कि आपके लिए जो अच्छा है वो आपको मिले, ये मिले वो मिले ऐसा नहीं, जो अच्छा है वो आपको मिले। दैट्स इट। ओके, और देखते हैं आपके लिए क्या है। सी द बिगर पिक्चर। ओके, तो आपको प्रेजेंट में क्या चल रहा है उसके बारे में नहीं सोचना है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपका फ्यूचर ब्राइट है। ओके, ये आपको बोला गया है करने के लिए। ऑलराइट चलिए देख लेते हैं कौन सा क्रिस्टल आपको पहनना चाहिए जो आपको हेल्प करेगा इस सिचुएशन में ग्रो करने के लिए, और हो सकता है क्लैरिटी आपको मिल जाए इस क्रिस्टल के जरिए। ओके, जस्ट अ मिनट। ऑलराइट, आई थिंक अभी ठीक है ये कैमरा। ओके, तो ये क्रिस्टल आपके लिए आया है, इसको आई थिंक रोडोक्रोसाइट बोलते हैं, आई डोंट नो, आप देख लेना, आप ज्यादा बेटर समझते होगे। सो ये जो क्रिस्टल है, ये आपको एक तरीके से आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ स्पेशल हो लेकिन उस चीज पर आपको भरोसा नहीं है, तो ये काम करता है आपको भरोसा दिलवाने का। ठीक है, तो अगर आपके पास ये है तो आप इसको पहन सकते हो, अगर नहीं है तो ये जो अफर्मेशन है आप इसको चैंट कर सकते हो। कैमरा ठीक है क्या किया तो मैंने? ओके, एंजल ऑफ इनर स्ट्रेंथ। ओके, तो ये हेल्प करेगा
जैसे कि मैंने कहा कि आप एक बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो, लेकिन हो सकता है आपको आपकी एनर्जी अभी लो लग रही हो, आपको लग रहा हो कि आप उतने अच्छे से मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे, या फिर कोई चीज है जो आपको कंफ्यूज कर रही है। आपको दिख रहे हैं ना कार्ड्स? ओके, तो ये जो क्रिस्टल है ये हेल्प करेगा आपको वापस से आप पर ट्रस्ट बनाने के लिए, ठीक है? यस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करें, मुझे बताएं भी रेजोनेट किया है अगर तो। ओके, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ओके गाइस, तो अब मैं कार्ड्स देखने वाली हूं लोगों के लिए जिनकी राशि है मीन, स्पाइसीज। लेट्स सी ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। मैं यहाँ पर कार्ड्स रखती हूँ क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ कि कितना दिख रहा है। ओके, तो कोई प्रपोजल, कोई प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है जिस पर आपको काम करने के लिए बोला जाएगा, और आपको वो थोड़ा रिस्की लगेगा गाइस। आपको लगेगा कि क्या ये आपके लिए सही है या फिर नहीं, या फिर अगर आप इसको अपनाते हो तो क्या आप आपके साथ या दूसरों के साथ में सही कर रहे हो या फिर नहीं। वही चीज है कि आप इस हफ्ते अपनी सोच से नहीं दूसरों की सोच से प्रभावित हो जाओगे किसी वजह से, ठीक है? यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं बंधा हुआ सा महसूस करोगे। कुछ करना चाहते हो, रिस्क लेना चाहते हो, लेकिन जब आप दूसरों को सुनते हो तो आपको लगता है कि नहीं करना चाहिए, फिर लगता है कि नहीं मुझे अपनी सुननी चाहिए, मुझे करना चाहिए, ये सही है, फिर लगता है नहीं कैसे किया जाए, मुझे लगता है ये ठीक नहीं होगा। तो ये सब कुछ इस हफ्ते में रहेगा। सो अगर ऐसी सिचुएशन आपके सामने है, तो अगर आप मुझसे पूछो मेरे अनुभव के बारे में, तो ऐसी सिचुएशन में मैं हमेशा एक काम करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, और मुझे पहली बार में जो भी दिखाई या सुनाई पड़ता है उसे फॉलो करती हूँ बस। ओके, तो मैं वही सलाह दूंगी आपको भी जो मैं खुद करती हूँ, मैं वही आपको बताऊंगी, आप ये कर सकते हो। और पहली आवाज जो भी आपको सुनाई दे आप उसे फॉलो करें। ओके, क्योंकि वो जो आवाज होगी वो सही होगी और वो यूनिवर्स की तरफ से होगी। तो अगर आप ये करते हो तो इससे आपको हेल्प मिलेगी। वैसे मैं तो यही कहूंगी कि रिस्क लेने से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सी चीजों का अनुभव आपको तभी होता है जब आप आगे बढ़कर वो काम करते हो, रिस्क लेते हो, ठीक है? अदरवाइज तो आप उसका अनुभव नहीं ले पाओगे, आप कभी सीख नहीं ले पाओगे। जो लोग ज्ञानी होते हैं ना, जिनको आप बोलते हो अरे ये तो बहुत ज्ञानी है, मुझे इनसे सलाह लेनी चाहिए, वो जो ज्ञानी लोग हैं ना, उन्होंने यही करा है। वो आगे बढ़े हैं, उन्होंने उसे अनुभव किया है, उस मोमेंट को। वो सवाल दूसरों से नहीं करते हैं, वो उसको जी कर देखते हैं। लेट्स सी क्या होता है, लेट्स सी करके क्या होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम फेल हो जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमें सक्सेस मिल जाती है। अगर सक्सेस मिल जाती है तो सक्सेस है, खुशियां मनाओ, और अगर फेल हो जाते हो तो एक्सपीरियंस मिलता है, ओके, लेसन्स मिलते हैं, और वो सभी हमारे लिए जरूरी हैं। हो सकता है आज आप फेल हुए, लेकिन अगली बार जब वो मौका आपको मिलेगा तो आप संभल कर आगे बढ़ोगे, आपको जरूरत नहीं होने वाली किसी की। तो वही चीज आपको बताई जा रही है यहाँ पर, ठीक है? तो आप कहीं ना कहीं दूसरों से प्रभावित लग रहे हो इस हफ्ते। अगर आप नहीं प्रभावित रहना चाहते हो, अगर आप कोई फैसला लेना चाहते हो, तो आप मेडिटेशन करो, और उस वक्त जो भी आपको सुनाई या दिखाई दे आप उसे फॉलो करें। अगर आप टाइम पूछें तो सुबह का 4 बजे का टाइम बहुत अच्छा है। एक दिन अगर आप जाग भी जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता एक दिन में, क्योंकि डिसीजन लेना है, कोई बहुत बड़ा काम है जो कि मुझे दिखाई दे रहा है आपको करना है, तो इसके लिए ठीक है ना। अगर एक दिन जाग भी गए इतनी सुबह तो क्या हुआ। वो टाइम ऐसा होता है कि आप एनर्जीज को जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हो, आसानी से अट्रैक्ट कर लेते हो, प्लस आपका ऑरा इतना ज्यादा अच्छा होता है, फ्रेश होता है कि कोई भी निगेटिविटी आपको छूकर नहीं निकल सकती। तो आप कुछ भी अगर मैनिफेस्ट करते हो तो उसके लिए बहुत अच्छा है, और अगर आप मेडिटेशन करते हो, योगा करते हो, तो उसके लिए भी 100 में से 100, ठीक है? तो वो टाइम आई थिंक आपके लिए सही रहेगा। आगे आपकी मर्जी, आप कभी भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपके लिए और क्या गाइडेंस है जो यहाँ से हमें मिलने वाला है इस कार्ड के जरिए से? रिलीज योर ब्लॉक्स। तो आपके ब्लॉक्स क्या हैं? आपके ब्लॉक्स हैं लोगों की कही हुई बातें, उनकी दी गई एडवाइस, आपको खुद को सुनना है, ठीक है? टेक इंस्पायर्ड एक्शन। आपकी प्रेरणा कौन है? जो भी है उनको फॉलो करो, ओके? तो ये आपको बोला गया है। कैसे सटीक आते हैं ना कार्ड्स, मजा आ जाता है सच्ची।
देख लेते हैं कौन सा क्रिस्टल आपको हेल्प करने वाला है इस हफ्ते, जो कि आप पहनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। जैस्पर, ओके, लियोपार्ड स्किन जैस्पर। आई थिंक मैं ठीक पढ़ रही हूँ। नहीं पढ़ रही हूँ तो आप देख लेना भाई, इतनी टैलेंटेड नहीं हूं मैं। Are people around you suddenly changing their ट्यून? तो हो सकता है कि जो लोग आपके आसपास हैं अचानक से उनका व्यवहार आपके प्रति चेंज हो गया हो, उनके विचार आपके प्रति चेंज हो गए हो, और हो सकता है उनकी बातें आपको कुछ इस तरीके से असर कर रही हैं जिसकी वजह से आप परेशान हो। तो आपको ये पहनना है, ये हेल्प करेगा इससे बाहर निकलने के लिए। प्लस ये जो अफर्मेशन है आप इसे चैंट कर सकते हैं। अगर आपके पास क्रिस्टल नहीं है तो अफर्मेशन काम करेगा, अगर दोनों है तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि क्रिस्टल तो है, अफर्मेशन भी चैंट कर लो। आई एम फ्लेक्सिबल अडेप्टेबल, ये इस तरीके से अफर्मेशन है। आपने इसको चैंट करना है और हैप्पी हैप्पी रहना है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी है तो मुझे बताना ना भूले, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।